को इज एवरीथिंग फाइन? एम आई ऑडिबल राइट नाउ? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बढ़िया बात है। सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता कुछ यूं है बच्चों, हम लोग टारगेट बनाते हैं, नीट में रैंक चाहिए, जेई में रैंक चाहिए, बोर्ड में मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर मुझे इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 1 बनाना है, अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है अपने स्टेट में। हम लोग उसके लिए ना टाइम टेबल बना तो लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हम थक हार जाते हैं, हमसे फॉलो नहीं हो पाता। ये बहुत लोगों के साथ होता है, यस और नो? कुछ ही दिनों में हम थक हार जाते हैं और हमसे नहीं हो पाता। सही बात है या गलत बात है? प्लीज आप मुझे बताइए, क्या ये सही है या गलत है? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, मुझे फॉलो ही नहीं कर पाते। बनाते हैं टाइम टेबल, सुंदर सा अच्छा सा पेज लेते हैं, उस पर पेन से लिखते हैं, हाँ मैं इतने बजे उठूंगा और बस इतने बजे ब्रश करूंगा, इतने बजे पोटी वोटी करूंगा, फ्रेश हो जाऊंगा और उसके बाद मैं पढ़ूंगा। 2-3 दिन बाद, कई लोग तो 2-3 दिन में ही ढेर हो जाते हैं, कई लोग तो 2-3 दिन में ही ढेर हो जाते हैं, और कई लोग एटलीस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, महीने भर चलाते हैं, उसके बाद टाइम टाइम फुस फुस। प्रॉब्लम यह है कि हम अच्छे से टाइम टेबल बना ही नहीं पाते। सो आज मैं आप लोगों को टाइम टेबल बनाने की कैसी और उसको फॉलो करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि एक्चुअली टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। सो आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? सो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आप लोग क्या करना है, अभी के अभी आप सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो चीजें आप लोगों को बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करनी है। मैं जो चीजें बताऊंगा वो आप लोगों को नोट डाउन करनी है। 700 बच्चे अभी देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहता हूं कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। जो मैं चीजें आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को नोट डाउन करनी है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, एक टॉपर जिस तरह से, और एक्चुअली मैंने वो आपको बता देता हूं, किसी टॉपर से ही उसका टाइम टेबल मैंने लिया है। सो आज मैं आपको टॉपर का टाइम टेबल बताने वाला हूं। सो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा। बहुत बढ़िया, टाइम टेबल कि किस तरह से हम लोग टाइम टेबल बनाएं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसको फॉलो नहीं कर पाते। उसका भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि भैया हम टाइम टेबल बनाते क्यों हैं? हम लोग टाइम टेबल बनाते क्यों हैं, उसका मैं लॉजिक आपको क्लियर करता हूं कि टाइम टेबल बनाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। जब आप टाइम टेबल बनाते हो महीने भर का, जिसको आप फॉलो करते हो, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह होता है कि आप अपने स्टडी को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी स्टडी में प्रोग्रेस कितनी है, किस सब्जेक्ट में आप कैसा कर रहे हो, कितना कर रहे हो, उसका आपको अंदाजा रहता है। और एक्चुअली एक बायोलॉजिकल एक साइकिल बन जाती है, एक आपके माइंड भी प्रिपेयर होने लगता है कि मुझे इस साइकिल के साथ चलना है, जिससे वो क्या करता है कि धीरे धीरे, जैसे आप एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ बायो पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर मैथ पढ़ रहे हो, तो माइंड को आदत हो जाती है, उसी पर्टिकुलर टाइम पे जाग जाता है और उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आने लगते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों को टाइम टेबल को फॉलो करते हुए स्टडी करनी चाहिए, जिससे आपका माइंड, आपकी फिजिक आपको सपोर्ट करे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? इसलिए हमें अपनी स्टडी को क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने पढ़ाई की तो हमारे पढ़ाई का लेवल क्या है, हम किस किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, कौन से सब्जेक्ट में, हमें अंदाजा होना चाहिए अपनी प्रोग्रेस का। समझ में आता है? हमें अंदाजा होना चाहिए अपनी प्रोग्रेस का। इसीलिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको क्लैरिटी है? सबको समझ में आ गया कि हमें अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अब कॉपी लेके बैठ जाना, सब लोग ध्यान से कॉपी लेके बैठ जाना। सबसे पहले टाइम टेबल बनाने से पहले आप लोग अपने गोल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, टाइम टेबल बनाने से पहले अपने गोल्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा लॉन्ग टर्म गोल। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, मतलब टाइम टेबल बनाने से पहले आपको आपके माइंड में गोल तो क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल का मतलब समझा देता हूं। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है मंथली, वीकली और डे वाइज गोल, इनको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। मंथली गोल, वीकली गोल एंड डे वाइज गोल, इनको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म गोल। और लॉन्ग टर्म गोल होता है 1 ईयर गोल, कि मेरा एक्चुअली टारगेट क्या है, मुझे नीट में रैंक बनाना है, मुझे बोर्ड में टॉप करना है, मुझे जेई में रैंक बनाना है। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो पहले तो अपना गोल डिसाइड करो कि आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड कर लिया, बस उसके बाद आप टाइम टेबल बनाने के लिए बैठो। जब मैंने आपको कहा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल भी बनाना है, मंथली, वीकली, है ना, उसका मतलब समझा देता हूं। मंथली शॉर्ट टर्म गोल कैसे बनेगा? एक सब्जेक्ट उठाओ, सोचो कि इस मंथ में मुझे ये चैप्टर खत्म करने हैं, ये मंथली गोल होते हैं, इसको शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। फिजिक्स में मैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में, बायो में मैं 5 चैप्टर खत्म कर लूंगा इस मंथ में। इस तरह से आपका मंथली गोल होना चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म गोल होता है।
वीकली गोल कैसे बनता है? इस चैप्टर को मुझे इस वीक में ये सारे टॉपिक खत्म करने हैं, वीकली गोल। और डे वाइज गोल कैसे होता है? मुझे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और जितना मुझे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन पाठशाला में मुझे उसका रिवीजन करना है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने आप सीखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल कभी भी जो पेज पे लिखा है वो जनरलाइज होना चाहिए, जनरलाइज, और उस पे हर दिन उस पे वेरिएबली आप लोगों को काम करना रहता है। अब आपको समझाता हूं मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल का फायदा क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, देखो उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अभी देखो 900 के करीब बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे, जो अगले साल पेपर देने वाले लेकिन स्कूल नहीं जाते। तो मैं आप सबको कहता हूं कि आपके रूटीन में सबसे पहले आप लोग टाइम टेबल लास्ट में मैं आप लोग के लिए बना के लाया, मैं आपको बता देता हूं ये टाइम टेबल है जिसको आपको नोट डाउन करना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जनरल टाइम टेबल मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, लेकिन कुछ जनरल चीजें जो आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आपके टाइम टेबल में एटलीस्ट 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। पहला, आपका स्लीपिंग टाइम। बहुत सारे बच्चे टारगेट के चक्कर में स्लीप को इग्नोर कर देते हैं, टाइम टेबल में लास्ट में बताऊंगा। पहला, स्लीपिंग टाइम, आपको अच्छे से सोना है। मैं 3 चीजें बताता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। पहला है आपका स्लीपिंग टाइम, कम से कम 6 घंटे का नींद आपको लेना है, और शॉर्ट नैप्स होती हैं वो भी आपको दिन में लेनी होती हैं। एक स्टडी के थ्रू साइंस ने भी प्रूव किया है, जब तक आप अच्छी नींद नहीं लोगे आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आपके माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। 1000 बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्लीप को इग्नोर नहीं करना। आप लोगों को 6 घंटे का नींद कम से कम लेना है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि सर ने बोला है स्लीप इग्नोर नहीं करनी, सारा दिन सो रहे हैं। सारा दिन सोने से या ऐसी लंबी स्लीप लेने से, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत शाणे होते हैं, सर ने बोला है सोना है, रात को 10 बजे से सुबह उठ रहे भाई साहब 7 बजे, वो स्लीप सही नहीं है। 6 घंटा स्लीप रात का आपको मैं बताऊंगा, इस टाइम टेबल पे मैं लिख के लाया हूं, आपको मैं नोट डाउन करवाऊंगा। सो आपको स्लीप को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन अति हर चीज की खराब होती है, ज्यादा सोना भी नहीं है। पहली चीज तो ये हो गया। लेकिन स्लीप आपकी 6 घंटे की कम से कम होनी चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना। ये आप लोग प्रॉमिस करोगे? पहली चीज तो सबको समझ में आता है और साइंटिफिकली प्रूव है, जब तक आप अच्छे से सोओगे नहीं आपके माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ेगी नहीं। पहला चीज। दूसरी चीज है स्ट्रेस बूस्टर। आप अपने टाइम टेबल में स्ट्रेस बूस्टर नहीं डालते, इसीलिए आप लोगों को नींद आने लगती है और फाइनली स्ट्रेस होने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। स्ट्रेस बूस्टर का मतलब क्या है? स्ट्रेस बूस्टर देखिए, अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो। अब अपने स्ट्रेस को बहुत तरीके से, अपने मम्मी पापा से बात करो, अपने छोटे भाई बहन, अपने बड़े भैया से, अपने बड़ी बहन के साथ आप खेलो, थोड़ा सा प्ले करो, क्रिकेट खेलने चले जाओ, थोड़ा सा वॉकिंग करके आओ, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो। ये स्ट्रेस बूस्टर में आता है। बहुत लोग सोचते हैं सोशल मीडिया लोग दूर करने को बोलते हैं, मैं आपसे कहता हूं आप इतने दूर मत हो, आधे घंटे देखो दिन दुनिया में क्या चल रहा है। स्पेशली वो बच्चे जो एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1000 अभी 1100 बच्चे देख रहे हैं जो एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहो। क्या हो रहा है अभी देखो, जम्मू कश्मीर वाला हुआ था, तो ये सारे सीन आपको कैसे पता लगे? जब सोशली आप लोग एक्टिव रहोगे। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो फेसबुक पे आपको बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं। सो इसलिए वहां पर एक्टिव होना जरूरी है। तो आप आधा घंटा इसको स्ट्रेस बूस्टर कहते हैं। स्ट्रेस ये बेसिकली क्या करेगा? स्ट्रेस को रिलीज करेगा। समझ में आता है? बस्टर, आई एम सो सॉरी, इट्स स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस बूस्टर नहीं, स्ट्रेस बस्टर, आई एम सेइंग स्ट्रेस बूस्टर। स्ट्रेस बूस्टर तो पहले से ही आपके साथ, आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हो। स्ट्रेस बस्टर मतलब आपको स्ट्रेस को कम करना है। तो उसका तरीका क्या है? आप थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया इस्तेमाल किया करो, देखा करो कि कौन क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन उसकी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। सब लोग ध्यान रखो, मोबाइल का मिस यूज नहीं करना है। आधे घंटे से ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना। आधे घंटे भी इसलिए रहना है कि आपके दोस्त किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, समझिए इस चीज को, ये आपको जानने की जरूरत है। सो आप लोगों को सेकंड जो अपने टाइम टेबल में किसी चीज का आपको डालना है, तो वो स्ट्रेस बस्टर। स्ट्रेस को कैसे हम बस्ट करें, स्ट्रेस को कैसे हम खत्म करें, आता है सबको समझ में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लॉट वाइज स्टडी करना। कैसे स्टडी करना? स्लॉट वाइज स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टडी करना? स्लॉट वाइज स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे स्लॉट में स्टडी करो, आता है समझ में। जैसे मैं जिम जाता हूं, जिम वाला क्या कहता है? थोड़े थोड़े में खाओ, हर 2 घंटे में थोड़ा खाओ, हर 2 घंटे में थोड़ा खाओ। तो मैं आपसे कहता हूं आपको स्टडी भी स्लॉट्स में करनी चाहिए, जिसका टाइम टेबल अभी मैं बना के लाया हूं, मैं आपसे शेयर करूंगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो 3 चीजों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली आप लोगों को टाइम टेबल अभी लिखना है, मैं लिखवाऊंगा, आप लोगों को लिखना है, उसको फॉलो करना है। सबको समझ में आता है? बहुत बढ़िया बात है। फाइनली गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको जो टाइम टेबल मैं लेके आया हूं वो आपसे शेयर करूंगा। लास्ट क्या है, देखिए मैंने अभी कहा आपसे आपको स्लोट वाइज स्टडी करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे टाइम टेबल बनाने लगे तो ऐसा सोचते हैं 10 से 12 मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, 12 से लेके 2 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 2 से लेके 4 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा, बायो पढ़ूंगा। ऐसा सीरियस प्रोग्राम बना लेते हैं अपने माइंड को। जब आप इतना अनबिलीवेबल, एक ऐसी चीज जो पूरी नहीं हो सकती, जरा समझिए, एक ऐसी चीज जो कि पूरी नहीं हो सकती, अगर ऐसा टारगेट आप बना के दोगे, एक ऐसा टारगेट जो कि पूरा नहीं हो सकता, अगर आपने वो बना के दे दिया तो आपका माइंड उसको फॉलो नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, सब लोग ध्यान से सुनिए, ऐसा टारगेट अपने माइंड को मत दो जो इनिशियली पूरा नहीं कर सके। इसको थोड़े थोड़े आदत बनाने दो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्लोट्स में स्टडी किया करो। 6 घंटे का लगातार स्टडी कोई नहीं कर सकता। अनबिलीवेबल टाइम टेबल मत दो अपने आप को, कोई फायदा नहीं है उसका। सबको समझ में आता है? सो आप लोग, अब मैं आपको टाइम टेबल लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनो। उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेरीज लूंगा, जिसको आपको क्या करना है, मैं आपको आंसर दूंगा। आपको सवाल चैट सेक्शन में पूछना है और मैं यहां से देख पाऊंगा। सबको समझ में आता है? और एक और बात, मैंने बहुत बार देखा लोग ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं, इंग्लिश ये, हिंदी ये, वो काम नहीं करते। आपको सब्जेक्ट के साथ साथ हर रात को बैठ के उस टाइम टेबल में क्या टॉपिक कवर करोगे वो भी लिखना होता है। सबको समझ में आ गया टाइम टेबल का मतलब क्या है? अब मैं यहां पर जो सबसे बढ़िया टाइम टेबल है, कम से कम एक टॉपर से मैं बात कर चुका हूं और एक टॉपर का मैं इंटरव्यू देख चुका हूं, उसके बाद मैं ये टाइम टेबल आपके लिए बना के लाया हूं। आप सब लोग, अभी 1200 बच्चे देख रहे हैं, सब लोग अभी कॉपी पेन ले लो और इसको नोट डाउन करो। अभी के अभी कॉपी पेन ले लो और इसको नोट डाउन करो। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर सक्सेस। मैं आपसे कहता हूं, आप इसको नोट डाउन करने से पहले मैं आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आपको, अगर ये सारे एफर्ट हमारे अच्छे लग रहे हो, हमारे टेक्निकल टीम के, हम जो कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज आप एक लाइक का बटन जरूर दबाओ यार। मैं आपको सच में कह रहा हूं, ये लाइक का बटन हमें इतना बूस्ट करता है। हम लोग सोचते हैं हम आपके लिए जितनी मेहनत करें, जितनी इंफॉर्मेशन दे सकें, उतना हम आपको दें, लेकिन आप लोगों का ये एक लाइक का बटन सीधे हमारे दिल को टच करता है और हम सोचते हैं आप बच्चों के लिए जितना कर सके उतना करें। लेकिन आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लाइक करो, इन वीडियोस को उन बच्चों तक लेके जाओ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सारी चीज हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने को कहती है कि इन बच्चों के लिए जितना करो उतना कम है। और आप लोग जानते हो, पिछले 1.5 साल से वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। पिछले बैच को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब आप लोग कॉपी पेन ले लो, क्योंकि 1000 लाइक अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अगर अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज हमारी टेक्निकल टीम के लिए, हमारे लिए आप लाइक जरूर करो। 1300 बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज